Hello everyone, I am Kartika and today we people will be starting up with the topic of the chapter globalization in Indian economy का हम topic शुरू करने वाले हैं foreign trade and integration of markets. This is what we people are going to start with. This is the topic for discussion. Now before I start this topic for discussion, I would like you people to have a look on some pictures. Okay, so these are the pictures which I didn't discuss with you people earlier. So this is the picture here. You people can see the picture. ये जीन्स आप लोग देख सकते हैं. जीन्स का पिक्चर अभी हमने पीछे जो टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज वाला जो हमारा टॉपिक था, उसके अंदर हम लोगों को ये पिक्चर मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी. तो जो जीन्स का जीन्स प्रोड्यूस इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए फॉर $6,500, that is $145. तो 6,500 की जीन्स ये बिक रही है बाहर, लेकिन ये बन कर गई है इंडिया से. इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन सॉरी नॉट इन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, और ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा रहा है फॉर $145. प्रिटी मोर फॉर द प्राइस ऑफ अ जीन्स. 6,500 का जीन्स वैसे इंडिया में लोग खरीदते हैं, सो नॉट अ बिग इशू हियर. यू पीपल कैन सी अनदर पिक्चर. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वुमेन है वो घरों के अंदर, लुधियाना के अंदर क्या बना रहे हैं, वो फुटबॉल्स बना रहे हैं एमएनसी के लिए. तो एमएनसी पहला तो आप देखेंगे कि एमएनसी ने प्रोडक्ट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री से लेकर के अपनी मार्केट के अंदर बेचा. दूसरी जगह आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ जो है किस तरीके से एमएनसी काम कर रहा है और फिर प्रोडक्ट जो है वो बेचता है. छोटे प्रोड्यूसर्स जो है उनको कहता है सामान बनाने के लिए, और फिर उनका बनाया हुआ सामान वो अपनी कंट्री या फिर जो भी कंट्री में वो बेचना चाहता है वहाँ वो बेच रहा है अपने मनपसंद प्राइस. ओके, आगे चलते हैं. Now let's start up with the topic, which is foreign trade and integration of market. This is the topic for discussion now. As you people can see कि हम यहाँ पे क्या देखने वाले इस टॉपिक के अंदर, हम लोग फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से जो है this has been one of the integrating factors of markets. So we people are going to look at this. So for a long time जो है फॉरेन ट्रेड उसको इट हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री. सो जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत टाइम से एक फैक्टर रहा है डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने का. हिस्ट्री में भी अगर हम लोग देखें तो जो ट्रेड रूट्स हैं जो कि कनेक्ट करते थे इंडिया को, साउथ एशिया को, उसकी मार्केट्स को विद द ईस्ट एंड वेस्ट, एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड जो इनके बीच में हुआ करता था इस रूट के थ्रू. तो फॉरेन ट्रेड जो है हम लोग जानते हैं कि पहले से ही चलता आ रहा है. इट इज़ नॉट अ प्रोसेस विच इमर्ज्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. तो फॉरेन ट्रेड जो है वो पहले से ही चलता आ रहा है, एंड वी पीपल सी दैट रूट्स के थ्रू जो पहले थे, रूट्स जिनके थ्रू सामान इधर से उधर लाया ले जाया जा रहा था. ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं जिसने अट्रैक्ट किया काफ़ी सारी ट्रेडिंग कंपनीज को, जैसे कि सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया. ट्रेडिंग के इंटरेस्ट से जो है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ कंट्रीज जो है वो आना चाहती थी दूसरी कंट्री. सो उसमें से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी विच वांटेड टू कम टू इंडिया. तो क्या हम देखते हैं कि एक बेसिक फंक्शन है फॉरेन ट्रेड का. सो अगर हम लोग देखें कि फॉरेन ट्रेड का क्या फंक्शन है,
तो टू पुट इट सिंपली, जो फॉरेन ट्रेड है वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर दी प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड दी डोमेस्टिक मार्केट, अपनी मार्केट से भी बाहर की मार्केट तक जाने का मौका देता है आपको फॉरेन ट्रेड। ओके, so I think I'll be turning the page. You people please have a note कि हम ये वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को एक बार आगे पेज टर्न करने दीजिए ताकि हम लोग इसको आगे डिस्कस कर लें। तो here is a question, that is, what is the basic function of foreign trade? What is the function of foreign trade? क्या फंक्शन है फॉरेन ट्रेड का? अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसका जब हम आंसर देखेंगे तो वो क्या है? एट फॉरेन ट्रेड creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets, that is, डोमेस्टिक मार्केट्स क्या होती है, किनको डोमेस्टिक मार्केट्स कहा जाता है, ये मैं आपको सेपरेटली बता देती हूँ। डोमेस्टिक मार्केट क्या, मैं यहाँ पे एक यहाँ तक जो है हमारा रीज़न ख़त्म हो चुका है। अब डोमेस्टिक मार्केट को मैं आपको एक अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ मैं नीचे लिख कर दे रही हूँ आपको व्हाट इज द डोमेस्टिक मार्केट। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट क्या होती है? डोमेस्टिक मार्केट इज द मार्केट of one's own countries. तो क्या होता है एक डोमेस्टिक मार्केट? एक डोमेस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया में रहती हूँ तो मेरी कंट्री की जो मार्केट है मेरे लिए वो मेरी डोमेस्टिक मार्केट है, बिकॉज इट इज़ माई ओन कंट्रीज मार्केट। सो फॉरेन ट्रेड क्या है? वो एक अपॉर्चुनिटी बनाता है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जा करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जो अपनी मार्केट से बाहर जो है वो प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाता है। फॉरेन ट्रेड, पता है जब आप लोग हम लोग कुछ डिस्कस करें, मान लीजिए हम फॉरेन ट्रेड को डिस्कस करें, तो अगर आप अपने दिमाग में फॉरेन ट्रेड को बसा लें क्या होता है, अच्छा फॉरेन ट्रेड एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, कितना आसान है, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड। सो बाहर किया जाने वाला ट्रेड, हमें whenever people say someone is going out, तो क्या होता है कि बड़े एक लेमन लैंग्वेज के अंदर कह दिया जाता है कि ये फॉरेन जा रहा है। जब कोई अपने देश से बाहर जा रहा हो तो क्या बोलते हैं? फॉरेन जा रहा है। तो अपने देश से बाहर किया जाने वाला ट्रेड फॉरेन ट्रेड। ओके, सिंपल। आगे चलते हैं। सो वी पीपल सी दैट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ अपनी ही मार्केट में नहीं, बल्कि दे कैन compete in the markets that is located in the countries of the world। तो वो प्रोडक्ट्स को जो है अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को वो सिर्फ अपनी ही कंट्रीज़ में नहीं बेचते, बल्कि वो अपनी कंट्रीज से जो बाहर के देश हैं उनकी जो मार्केट्स हैं उनकी मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, वहाँ पे भी वो compete करते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ। So we people see that
फॉर जो बायर्स हैं, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond is domestically produced. तो वैसे ही जैसे एक सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री से आगे और कंट्रीज में बेच सकता है, वैसे ही जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास भी वैरायटी है. They can also choose from the product which is produced in their country and the product which is being produced in some other country. जैसे कि हम क्या कहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है क्योंकि ये बाहर की कंट्री से आया है हमारी कंट्री में. आज के टाइम पर अगर मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, सो प्लेटी ऑफ जूसेस, टेलीविजन्स. अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फेमस इस टाइम पे अगर मैं कोई बात करूँ तो इस टाइम पे कॉस्मेटिक्स जो हैं वो बहुत एक पॉपुलर उनका प्रोडक्शन जो है वो कहीं और होता है, और हम लोग जो है आजकल बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, दे आर ब्रांड्स जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं एंड दे आर वन ऑफ द वेरी लाइक्ड प्रोडक्ट्स. ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, दे आर कंपनीज विच आर नॉट इंडियन कंपनीज, मे इट बी Maybelline, or you people can say Chanel, and also there are other Dior. ये सब जो है कंपनीज आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स अब आपको लोकली अवेलेबल होने लग गए हैं. आप लोगों को अपनी कंट्री में मिलते. पहले क्या होता था कि लोग पहले बाहर से मंगाया करते थे, इफ़ वी पीपल हैड द नॉलेज. तो पहले इतना नॉलेज भी नहीं था. आज के डेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. क्यों? क्योंकि ये बहुत, मैं कह रही हूँ ना, ये मैंने कुछ देखा है जो कि शायद women, they are crazy about getting products from outside world, from the countries. जो कि आपको फाउंडेशंस हो गए, other things also apart from that. जैसे एक ब्यूटी प्रोडक्ट का मैंने आपको नाम बता दिया है. so they are buying them from other countries. हमारी कंट्री के भी होंगे ब्रांड जो फाउंडेशंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बट बाहर की कंट्री से तो बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़रीदा जा रहा है और लोग मतलब दे आर बाइंग दिस ऑन अ हायर प्राइसेस. इफ़ यू विल कंपेयर अ फाउंडेशन विच इज़ being produced in India and you will compare the price of a imported foundation, it is like what I have seen foundations which cost for what 3,000, 4,000. Here in India you will buy a foundation for what 700, 800. Though these products are obviously, this is something costly. So but we people see that people, they are having plenty of choices, plenty of choices. I mean, apart from supermarkets, I have started seeing stores, makeup stores. Whenever I go to a mall, to see a movie or something, and if I roam around, so I can see there are a lot of beauty products. उनके इतने बड़े showrooms हैं, and also they are एक अलग से ही पूरा section बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ ये products में ही मिलते हैं. So these things are providing a lot of चॉइसेस टू द बायर्स. सो अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ सेलर्स को ही नहीं मिल रहा है चॉइस कि वो अपनी मार्केट से बाहर की मार्केट में बेच पा रहे हैं, बल्कि जो बायर्स हैं उनको भी चॉइस मिल रहा है कि वो अपने यहाँ पे बना हुआ प्रोडक्ट खरीदें या बाहर से बना हुआ प्रोडक्ट खरीदें. तो बायर्स को भी जो है वो चॉइस दी जा रही है. आगे चलते हैं थोड़ा. लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक नाउ. टॉकिंग अबाउट इन जनरल, अगर हम लोग बात करें तो जो ओपनिंग है ट्रेड का, जो ओपन अप हुआ है हमारे यहाँ पे, हम देख रहे हैं दैट द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर. जो चॉइसेस हैं गुड्स का मार्केट के अंदर वो भी बढ़ गया है. तो प्राइसेस जो हैं वो सिमिलर गुड्स के इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं इन द टू कंट्रीज वो क्लोजली compete करते हैं अगेंस्ट ईच अदर दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट के साथ जो है वो कंपटीशन में आ जाता है. खुद वो इतनी दूर बैठे हैं किसी और कंट्री में, बट दे आर competing विद अनदर कंपनी सिटिंग माइल्स अवे. उनका प्रोडक्ट जो है वो एक कंपटीशन के अंदर आ जाता है. अब हम देखते हैं ना कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है या फिर बाहर का बना हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है.
तो ये वाला जो है कंपटीशन ये चल पड़ता है। तो जो फॉरेन ट्रेड है इसने रिजल्ट किया है इन कनेक्टिंग द मार्केट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। So we people see that foreign trade does results in connecting the markets or integration of markets in different countries. So this is how foreign trade is helping in the integration of markets in different countries. Okay, now moving on to another topic. Before I move on to another topic, I would like to discuss with you people about the box given on page number 60 of your textbook, which is Chinese toys in India. So we people will be looking at this. Kindly look at this. तो प्लीज़ आप ये देखिए, ये ऊपर एक शॉप है, इसके ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, गिफ्ट, टॉयज़, स्टेशनरीज, तो ये सब मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। नाउ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया। तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को मिला कि एक अपॉर्चुनिटी है, हम टॉयज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, भेज सकते हैं हम इंडिया के अंदर, जहाँ पर टॉयज़ जो हैं वो बेचे जाते हैं एक ज़्यादा प्राइस पे हम बेच सकते हैं अपने टॉयज़ को। तो उन्होंने शुरू किया एक्सपोर्ट करना प्लास्टिक टॉयज़ को इंडिया के अंदर। जो बायर्स हैं इंडिया के अंदर ना, उनके पास ऑप्शन है कि वो चूज़ कर सकते हैं इंडियन टॉयज़ के बीच में या फिर चाइनीज़ टॉयज़ के बीच में ना, ये इंडियन बायर्स का अपना फैसला है। तो बिकॉज जो चीपर प्राइस है और नया डिज़ाइन है, तो जो चाइनीज़ टॉयज़ है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए इंडियन मार्केट के अंदर। तो विद इन अ ईयर हम लोग देखते हैं कि 70 to 80% जो टॉयज़ हैं वो रिप्लेस हो गए, इंडियन टॉयज़ को रिप्लेस कर दिया चाइनीज़ टॉयज़ ने। तो ये जो टॉयज़ हैं अब ये चीप है इंडियन मार्केट्स के अंदर, दे वर नाउ चीपर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रेड है चाइनीज़ टॉयज़ का वो इंडियन मार्केट के अंदर आ गया, और जो कंपटीशन है इंडियन और चाइनीज़ टॉयज़ का, वहाँ पे चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो बेटर हो गए। क्यों बेटर हो गए वो? क्योंकि भैया उन्होंने तो रिप्लेस कर दिया इंडियन टॉयज़ को बिल्कुल ही। सो जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो ज़्यादा बेटर प्रूव हो गए इस चक्कर में, और जो इंडियन बायर्स हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस आ गई टॉयज़ की, और वो भी लोअर प्राइस के ऊपर। तो जो चाइनीज़ टॉयज़ मेकर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, और वहीं पे हम देखते हैं कि जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं वो अपना ट्रेड उनका कम हो गया और उनको लॉसेस फेस करने पड़े। एज अ रिज़ल्ट उनको अपना टॉय जो है वो काफ़ी कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनको तो लॉस हो रहा है। तब उनको अपना टॉय निकालना है तो वो कम से कम प्राइस पे निकाल देंगे उसको। दिस इज़ अबाउट दैट। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, I would like you people to have a look at this picture. Please have a look at this picture. This is another picture. इस पिक्चर को देखिए आप लोग। तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं रेडीमेड गारमेंट के, उनको एक बहुत कंपटीशन मिल रहा है एमएनसी ब्रांड से और इम्पोर्ट से। तो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है और बेचने में बहुत दिक्कत आ रहा है।
आगे चलते हैं to another topic. I'll be turning the page. You people can pause the video and take down the notes. I'll be turning the page and starting a new topic, which is what is globalization. Now what are we people going to discuss is what is ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है ये हम लोगों को डिस्कस करना है. So what is globalization? This is what we people are going to discuss. Now talking about globalization, so in the past 2 or 3 decades हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा MNCs जो हैं they are looking for locations around the world जहाँ पे उनको चीप प्रोडक्शन करने का मौका मिले. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो MNCs हैं वो एक ऐसी लोकेशन देख रही हैं जहाँ पे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट चीप रहे. तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि MNC इन कंट्रीज़ के अंदर कर रही है वो बढ़ रहा है. एट द सेम टाइम जो फॉरेन ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज़ वो भी बहुत ज़्यादा स्केल से बढ़ रहा है. तो जो लार्ज पार्ट है फॉरेन ट्रेड का उसे कंट्रोल करा जाता है MNCs के थ्रू. MNCs उसको कंट्रोल करती हैं. अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक कार मैन्युफैक्चर प्लांट जो है फोर्ड मोटर्स का इंडिया के अंदर वो सिर्फ प्रोड्यूस गाड़ियां ही नहीं करता है इंडियन मार्केट के अंदर बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है गाड़ियों को और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. And it exports car components for its many factories around the world. तो वो क्या कर रहा है फोर्ड मोटर्स जो है इंडिया के अंदर वो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इंडियन मार्केट के लिए बल्कि वो बाहर की कंट्रीज़ के लिए भी एक्सपोर्ट कर रहा है गाड़ियों को और उनके कंपोनेंट्स को जो और फैक्ट्रीज़ हैं उन तक. तो लाइकवाइज जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सारी MNCs की वो इन्वॉल्व करती हैं सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज. सो दिस इज़ हाउ द MNCs दे आर वर्किंग. तो जो रिज़ल्ट है इस सारी चीज़ का तो रिज़ल्ट है ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड का. इट हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज़. तो हमने एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी देखा. जैसे जैसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा जैसे जैसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा वैसे वैसे ही ज़्यादा इंटीग्रेशन भी होगा. देयर विल बी मोर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स जुड़ते जाएंगे एक दूसरे के साथ. सो ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री. क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज the process of rapid integration or interconnection between countries. This is globalization. Okay. नाउ जो MNCs हैं वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही हैं. हम देखते हैं कि आज की डेट में जो MNCs हैं वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर.
ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो हैं, इन्वेस्टमेंट जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो मूव हो रही है अक्रॉस कंट्रीज। तो काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, दे आर गेटिंग क्लोजर, और क्लोज कांटेक्ट के अंदर वो आ रहे हैं एक दूसरे से। ज़्यादा से ज़्यादा, वी विल सी एक डेकेड के अंदर दे आर कमिंग इन क्लोज कांटेक्ट। तो इस मूवमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं दैट बिसाइड ये जो मूवमेंट है गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, देयर इज वन मोर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। इन चीज़ों के अलावा एक और तरीका भी है जिससे कि कंट्रीज कनेक्टेड हैं। बिफोर दैट वंस अगेन वी पीपल विल बी लुकिंग एट कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो है वो मूव हो रही है। हम देखते हैं देयर इज़ मूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स। किस चीज़ का मूवमेंट है? देयर इज़ मोर एंड मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स and services investment and technology between countries। तो कंट्रीज़ के बीच में जो है ये चीज़ें मूव कर रही हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री से तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे से चौथे में जा रहे हैं, चौथे से पहले में आ रहे हैं। सो देयर इज मूवमेंट, मोर एंड मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। तो वी पीपल सी दैट जो रीजन्स है वर्ल्ड के अंदर वो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये जो चीज़ें इनके कॉन्टैक्ट के थ्रू और क्लोजली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, जो कि पहले नहीं था। एंड वी पीपल सी दैट बिसाइड ये जो मूवमेंट है गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा एक और तरीके से जो है वो कंट्रीज कनेक्ट होती हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। So, apart from the movement of goods and services, technology, etc., there is another movement that is which involves people, it involves people, what do people say, which involves movement of people, movement of people between countries. So this is another movement। अब जो लोग हैं, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज आ गए, टेक्नोलॉजी आ गया, इनका मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों का भी मूवमेंट हो रहा है, लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा ऐसा करने से क्या होता है? पीपल यूजुअली वो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं इन द सर्च ऑफ बेटर इनकम्स। वन एस्पेक्ट इज दिस। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है इस तरीके की मूवमेंट के अंदर, जहाँ पे लोग अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। सो देयर हैज़
पहले तो रिस्ट्रिक्शन था पर अब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. दे कैन बी फॉर बेटर जॉब्स, बेटर इनकम्स, बेटर एजुकेशन, it can be for plenty of reasons. So even ज़्यादा remarkable जो है, that is the development in information and communication technology. So even more remarkable have been the developments in the information and communication technology. Recent time में अगर हम लोग देखें तो जो टेक्नोलॉजी है एरिया, जैसे कि अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, इंटरनेट जो है इट हैज़ बीन अ चेंजिंग, इंटरनेट हैज़ बीन वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत रैपिडली बदला है, और उसने रैपिडली बहुत सारी चीज़ों को भी बदला है. तो जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, ऑल्सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो सेल फोन्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, फैक्स हो गया, दे आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. तो आज की डेट में हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है. ग्लोबलाइजेशन का एक मकसद जो था टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ हैपनिंग ऑन वेरियस लेवल्स, काफ़ी सारे लेवल्स के ऊपर हो रहा है. सो वी विल सी दैट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन instantly and to communicate from remote areas, this is possible due to the ongoing process of globalization. Because there's अब हम क्या देख रहे हैं, एक जो हम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, दैट इज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन and communication technology. So this is something that we people are discussing. This is not a topic, but this is something जिसको हम देख रहे हैं. मूवमेंट ऑफ पीपल के अलावा जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट इज नॉट अ टॉपिक इन योर बुक. It is not a separate topic in your book. It is given in the topic that we people are discussing, that is what is globalization. तो इसीलिए मैंने इसको अलग पेन से नहीं लिखा है, बट क्योंकि हम इसको डिस्कस करें, तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसी के अंडर हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी सारे तरीके की, चाहे वो टेली कम्युनिकेशंस है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, इन सब ने हमारी लाइफ को किस तरीके से चेंज किया है. तो जो टेली कम्युनिकेशन है, देयर आर मेनी फैसिलिटीज़ लाइक टेली कम्युनिकेशंस, telecommunication, computers, internet, they have been the facilities to contact one another across the world, has facilitated contact around the globe. So it has connected, it has connected distant, remote areas
then it has also made access to information instantly, or you people can say access to information possible. नेक्स्ट पे पीपल सी दैट हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं दे हैव एंटर्ड, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो हमारे हर एक्टिविटी में जो है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, दीज आर समथिंग विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो ये आज की डेट में हम हर फील्ड जो है हमारी एक्टिविटी की उसमें हम देखते हैं कि ये हैं. तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से वी हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. तो ओ माय गॉड, इट इज़ अगर मैं अपने देश की बात करूँ, आई हैव सीन पीपल दे कैन नॉट रेजिस्ट विदाउट इंटरनेट. So important for them, the connectedness is so important for them that they cannot live without it. जहाँ पे हम लोग इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर वी पीपल कैन ऑब्टेन, हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं और हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं. हर चीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम जानते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. तो इंटरनेट जो है वो अलाउ करता है हमें कि हम इंस्टेंटली चीज़ें भेज सकते हैं, चाहे ईमेल्स के थ्रू हम उसको भेज रहे हैं, हम बात कर सकते हैं वॉइस मेल के थ्रू. आज के टाइम पे तो वीडियो कॉलिंग्स हम लोग करते हैं. पहले तो चलिए कंप्यूटर के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती थी, आज की डेट में तो सेल फोन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती हैं. एंड दैट टू एट अ नेगोशिएबल कॉस्ट. पहले इंटरनेट कॉस्ट ज़्यादा था, चलिए पहले फ़ोन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था. जैसे जैसे हम लोग देखते हैं देयर हैज़ बीन more providers of the services, we people see that these things are being cheaper, it is being provided to us on a cheaper rate. अब उतना दिक्कत नहीं है. पहले के टाइम पे क्या था, दिक्कत था, महंगे थे पहले की कॉल्स. आई रिमेंबर माई मदर शी यूज्ड टू टेल मी दैट कॉल्स वो जब क्रॉस स्टेट कॉल लगता था तो पहले तो मुश्किल बहुत होता था उसको, और दूसरा कि वो बहुत जो रेट था उसका वो भी काफ़ी ज़्यादा था. फ़ोन बिल्स, एक्चुअली लोगों के फ़ोन बिल्स हुआ करते थे, आज की डेट में फ़ोन बिल्स होते हैं. एंड बिकॉज दिस नाउ हैज़ बीन अ वेरी important, crucial part of our lives, so we people cannot imagine our lives without it. So we people, ठीक है, आज भी हम देखते हैं लोगों के हज़ारों रुपए के बिल आते हैं, बट आज की डेट में हम उतनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड imagining life without these things is not possible for us. This is how globalization, it is connecting the world. This is how it is doing it. So I'll be discussing this topic further, I'll be taking up this topic further, but I'll be taking this topic further in the next section, in the next class. तो मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी इस टॉपिक को. I will be taking this topic further in the next class, obviously. So we will see that people have started discussing this topic of the factors that have enabled globalization. हम लोग इस topic को discuss कर रहे थे. We people have started discussing this. I'll be discussing this topic further in my next section. Now before I end the discussion with you of the topic, I would like you people to have a look at this. हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो दिस एक इंट्रोडक्टरी जो मैंने आपको इसका दिया है इस सेक्शन के अंदर. आई विल बी टेकिंग द डिस्कशन फर्दर, बट बिफोर आई टेक द डिस्कशन फर्दर आई वुड लाइक यू पीपल टू हैव अ लुक एट दिस given on page number 62 of your textbook. So this is a container from transport of goods. So जो goods are placed in containers, goods को containers के अंदर रखा जा रहा है. ये containers हैं, goods को इन containers के अंदर रखा जा रहा है ताकि इनको लोड किया जा सके ships के ऊपर, railways पे, planes पे और trucks पे. ये जो containers हैं ये इनकी वजह से
काफ़ी रिडक्शन हुआ है पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट के अंदर, और इंक्रीज़ हुआ है कि स्पीड से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मार्केट्स के अंदर इनको भेजा जा सकता है चीज़ों को। तो जो कॉस्ट है एयर ट्रांसपोर्ट का वो भी गिर गया है, एंड दिस हैज़ एनेबल्ड ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं एयरलाइंस के थ्रू। So I have started discussing this topic with you people, that is factors that have enabled globalization. मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू किया है. I will be discussing this topic further with you people in the next section that I'll be discussing. So for now, this was all for this video. Thank you everyone.